भीतर भी कुछ आखिरी हिस्सा डूब गया अहंकार का। अहंकार ही तो है जो कहता है धन पाओ, और अहंकार ही तो है निपुण शास्त्री जो कहता है ध्यान पाओ। अहंकार ही कहता है संसार में बन जाओ सिकंदर, और अहंकार ही कहता है कि परलोक में हो जाओ महावीर बुद्ध कृष्ण। यह अहंकार जो है जैसा है ठीक है, जैसा है बिल्कुल वैसा ही ठीक है। यथा भूतम, जैसा है बस बिल्कुल वैसा ही ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, अन्यथा कुछ होना नहीं है, करना नहीं है। समाधि खिल गई, समाधि का नील कमल खिल गया। यही मेरा कृष्णमूर्ति से भेद है। मैं उनसे सहमत भी और असहमत भी। सहमत क्योंकि वे आधी बात कह रहे हैं, आधी बात तो सच है। असहमत क्योंकि आधी बात मौजूद नहीं है। जमीन और आसमान दोनों को छुए, क्योंकि जमीन पे हम खड़े हैं। अगर सीढ़ी जमीन ना छुए तो हम चढ़ेंगे कैसे? और अगर सीढ़ी आसमान ना छुए तो चढ़ने का फायदा क्या? कहीं बीच में लटके त्रिशंकु हो जाएंगे। एक तरफ लोग हैं महर्षि महेश योगी जैसे, उनके पास भी आधी सीढ़ी, सीढ़ी का पहला हिस्सा विधि मात्र। दूसरी तरफ कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्ति हैं, उनके पास सीढ़ी का दूसरा आधा हिस्सा विधि नहीं, प्रयास नहीं, सहजता। दोनों अधूरे हैं। सब चलना बौद्धिक रहेगा, सोच विचार का रहेगा, जीवंत नहीं होगा, क्योंकि सीढ़ी का पहला हिस्सा मौजूद नहीं है। तुम दूसरे हिस्से पर पहुंचोगे कैसे? तुम जमीन पे हो, सीढ़ी आकाश में लगी, तुम्हारे और सीढ़ी के बीच में इतना फासला है, इसको कैसे पार करोगे? मैं समग्रता की बात कह रहा हूं, अनंत आयामी समग्रता की बात कह रहा हूं, सब दिशाओं में समग्रता की बात कह रहा हूं। विधि को करो और समग्रता से करो, उसी में खिलेगा फूल अविधि का, और अविधि से सुवास उठती है समाधि की। झेल पाओगे, आत्मवान हो। अगर विरोध न झेल पाओगे तो इसका सबूत होगा कि मुर्दे हो, जिंदा नहीं हो। आत्मा भीतर है, सब झेलने में समर्थ है, और फिर कुछ आंधी तूफान चाहिए आत्मा को प्रगाढ़ करने के लिए, आत्मा को एकाग्र करने के लिए, आत्मा के निखार के लिए कुछ आंधी तूफान चाहिए। फूल से झांके कठिन, कर न पाए उस तरुण संघर्ष कामी को मलिन, किंतु झाड़ी से अलग हो रह न पाया एक दिन। फूल कांटों में खिला था, सेज पर मुरझा गया। जो अडिग रहता अड़ा तूफान में, बरसात में, टूट जाता है वही तारा शरद की रात में। मुक्त जीवन की प्रगति भी द्वंद्व में, संघात में। फूल कांटों में खिला था, सेज पर मुरझा गया। कांटों से डरो ना, आंधियों से भगो ना। तूफानों में ही आत्मा का जन्म होता है। संन्यास लोगे, अड़चने तो होंगी, और झेल सकोगे तो कितने ही कांटे हों, फूल को खिलने से ना रोक पाएंगे। लेकिन तुम्हारी चिंता भी मैं समझता हूं, तुम्हारी ही नहीं सबकी चिंता है। ऐसा ही हमारा मन है। मन हमेशा दुविधा में है। मन दुविधा है, करूं न करूं। और ऐसा नहीं कि कोई बड़े बड़े सवालों में दुविधा है, छोटे छोटे सवालों, इस फिल्म को देखने जाऊं कि उस फिल्म को देखने जाऊं, ये साड़ी पहनूं कि वो साड़ी पहनूं,
स्त्रियां खोल के खड़ी हो जाती हैं अपने भंडार को, और घंटों लग जाते हैं यही तय करने में कि कौन होशियार। वो तो और भी गजब कर देते। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे कह गई थी, मन में कुछ ऐसे निष्कर्ष लो जो निष्कर्ष तुम्हारी सारी शैली को बदल जाएं, जो तुम्हें आमूल रूपांतरित कर जाएं। जीवन में कुछ ऐसे निष्कर्ष लो कि वे निष्कर्ष तुम्हारे टूटे हुए खंडों को जोड़ जाएं। फिक्र दिलदारी ए गुलजार करूं या न करूं, जिक्र मुर्गाने गिरफ्तार करूं या न करूं, किस्सा साजिशे अग्यार कहूं या न कहूं, सिकवा करूं या करूं, गोया इस सोच में है दिल में लहू भर के गुलाब, दामन और जेब को गुलनार करूं या न करूं, है फकत मुर्गे गजल खुआ कि जिसे फिक्र नहीं, मौत दिल गर्मीए गुफ्तार करूं या न करूं। सुनते हो, गोया इस सोच में है दिल में लहू भर के गुलाब, दामन और जेब को गुलनार करूं या न करूं। जैसे गुलाब तैयार है, सुर्खी से लबालब भीतर, और सोच रहा है कि इस बार खिलूं या ना खिलूं, इस बार सुगंध उड़ाऊं कि ना उड़ाऊं। कैसी जग। अगर हृदय में गहरे रंग छाया है तो खिल जाने दो गुलाब को, अब छा जाने दो बाहर भी। अड़चने तो आएंगी, अड़चने स्वाभाविक है, और अड़चने सौभाग्य है, क्योंकि अड़चने ना आए तो तुम कभी विकसित ना होगे, और आंधियां ना आए तो तब कभी आत्मा ना जगेगी। है फकत मुर्ग गजल ख्वां की जिससे फिक्र नहीं, सिर्फ एक गाता हुआ पंछी है कि जिससे चिंता ही नहीं, वो गाए ही चला जा रहा है। गुलाब सोच में पड़ा है कि खिलूं या ना खिलूं, मेरा गीत सुनो मैं गाए चला जा रहा हूं। है फकत मुर्ग गजल ख्वां की जिससे फिक्र नहीं, मौत दिल गर्मी गुफ्तार करूं या न करूं। और एक तुम हो कि भीतर सन्यास का भाव उठा है, अब तुम सोच रहे हो सन्यास लूं या नहीं। भावना उठे तो कभी मत लेना, भावना उठे तो प्रश्न ही नहीं उठता, भावना उठे तो भूल के मत लेना, किसी की नकल मत करना, किसी और ने लिया हो इसलिए मत ले लेना, क्योंकि वह झूठ होगा और उसका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन भाव उठाओ तो फिर सारी दुनिया भी कहे तो रुकना मत। निर्गुण चुने